ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हमें सत्युगी राजधानी में किस आधार पर ऊंच पद होता है और यहाँ का कायदा कौन सा है। बाबा ने बहुत अच्छी बात हम सबको पक्की कराई कि सत्युगी राजधानी में ऊंच पद का आधार पवित्रता है। अगर पवित्रता की धारणा कम है तो देरी से आएंगे। यहाँ का कायदा है दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान करने से आत्मा पावन बन जाती है। अपने आप को देखो, हम निर्विकारी कितना बने हैं। बाबा की याद से, योग अग्नि से संपूर्ण पावन बनना है। सिवाय याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, सब निर्विकारी थे। फिर से उस निर्विकारी राज्य में जाना है तो खुशी खुशी विकारों का दान देना है। इसी समय पांडव, कौरव और यादव हैं। पांडवों का मददगार स्वयं परमात्मा है। पांडव पति शिव बाबा पांडवों के द्वारा सत्युगी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। इसी समय बाबा बच्चों को याद दिलाते कि कल्प कल्प की बाजी है। इसी समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। आप ही निर्विकारी थे। फिर से पावन बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। जब तक याद नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तब तक कोई आराम नहीं। नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता। इस पवित्रता के आधार से आप ऊंच पद पा सकते हो। बाबा ही कर्म, अकर्म, विकर्म की गति समझाते। अब कोई विकर्म नहीं करना। तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। कोई ये ना समझे कि मैंने शिव बाबा को दिया। बाबा दाता है, निष्काम सेवा करने वाला है। अगर कोई ये सोचता है कि मैंने बाबा को दिया, तो ये भी जैसे बाबा की इंसल्ट करते हैं। दाता को कोई क्या दे सकता है। अगर किसी की भावना शुद्ध नहीं तो बाबा स्वीकार कैसे करेगा। कभी संकल्प में भी ना आए कि मैंने बाबा को दिया। कोई 5 रुपया देते हैं तो 5 करोड़ प्राप्त करते हैं, पदम प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा ये बात याद करो, हम दाता के बच्चे हैं तो हमें भी मास्टर दाता बनना है। पर ये विचार ना आए मैंने बाबा को दिया। बाबा पक्का सराफ है, अगर लेंगे तो देना भी तो पड़ेगा ना। बाबा ने कहा कि इसी समय आपका बुद्धि रूपी नेत्र बहुत क्लीन और क्लियर होना चाहिए। बुद्धि रूपी नेत्र से आप जानते हो कि मैं नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा हूँ। जैसे ज्योतिषी होते हैं, उन्हें ग्रहों का ज्ञान होता है। आपको भी आने वाली परिस्थितियों का, पेपर का पूर्व आभास हो जाएगा। आभास होगा अब ये होने वाला है। इसलिए याद के बल को, साइलेंस के बल को बढ़ाते जाओ। पवित्रता इस ज्ञान की नवीनता है, ज्ञान का फाउंडेशन है। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। बाबा से पवित्र किरणें लेकर पूरे संसार में पवित्रता की वाइब्रेशन देते रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। कहते मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कुछ ने सतयुग में ऊंच पद किस आधार पे मिलता है, यहाँ का कौन सा कायदा, सबको सुनाओ। ऊंच पद किस आधार पे मिलता और यहाँ का कौन सा कायदा, सबको सुनाना है। सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है।
जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वो सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। कायदा नोट कर लेंगे, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो, हमारे में कोई विकार तो नहीं। अपने दिल से पूछो, हमारे में कोई विकार तो नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते ये वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया, देवी देवता धर्म की स्थापना की। इसी समय राजयोग सिखाया, संगम पर देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हुई। बच्चे ये भी जानते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब वो स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई भी खंड नहीं था। अभी तो कितने खंड हैं, भारत खंड भी है, परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, वो प्रायलोप हो गया। अब फिर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब अनेक अधर्म विनाश हो जाएंगे। ये तो याद रखना है। सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था और सब धर्म अब आए हैं। कितना दुख, अशांति, मारामारी है। महाभारत लड़ाई भी अभी है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी हैं। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मुसल इन्वेंशन किए थे। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परम पिता परमात्मा मददगार था। सबको यही कहा, ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विक्रम विनाश होंगे। अभी भी बाबा समझाते, तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे, इस समय 84 जन्म लेते तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर स्वर्ग में 21 जन्म के लिए वर्षा पाएंगे। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था। सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरे कोई खंड नहीं थे। अब और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया और तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गए। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश, नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा। अब तुम हो संगम पर। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रहे हैं, वो फिर देवता बनेंगे। जो पावन बनेंगे वो देवता बनेंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले देवी देवताओं का पार्ट था, वही पहले बिछुड़े हैं। फिर उन्हों का पार्ट होना चाहिए। सतयुग में है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब है विशेष वर्ल्ड, रात दिन का फर्क है। अभी विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड कौन बनाए? पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अब वो आया है। बाबा कहते हम तुम्हें निर्विकारी बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। अब वो कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मतें हैं ना। अनेक इतने मत मतांतर के अंदर एक धर्म की स्थापना फिर कौन करे? बाबा समझाते
अब एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे वही 84 जन्म भोग पतित बन गए। बाबा आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। तुम किसी को भी समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो। चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। ज्ञान चिता पर बैठते ही पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई। आज से 5,000 वर्ष पहले देवी देवता थे, कितने थोड़े मनुष्य थे, और अभी तो कितने हो गए, आसुरी बन गए, और धर्म भी ऐड होकर झाड़ बड़ा हो गया। बाबा समझाते झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया। अब मुझे एक मत स्थापन करना है। भारतवासी कहते हैं एक धर्म में एक मत हो। सतयुगी राज्य में एक धर्म एक मत, ये भारतवासी भूल गए। सतयुग में एक ही धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म हैं। बाबा आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान राजयोग सिखाएंगे, किसी को पता नहीं। भगवान स्वयं राजयोग सिखाते हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए तुम किसका उद्घाटन करते हो। बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। विनाश से पहले जिन्हें बाप से वर्षा लेना है आकर समझें। ये बीके का जो आश्रम है ये है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाएं। यहाँ पर 7 दिन का पहले क्लास करना है ताकि विकार निकल जाएं। देवताओं में 5 विकार होते नहीं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कला नहीं रही, सब कंगाल बन गए। कोई ओपनिंग करने आते हैं, बोलो यहाँ का कायदा है। कौन सा कायदा सुनाना है? बाबा कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे, तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ ना कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपना राजभाग ले रहे हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपना राजभाग ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाके बनेगा। लौकिक बाप भी कहते तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। बेहद का बाप कहते तुम्हें माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे। बाबा कहते वारिस बनो। राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो, औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं। कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो। प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं। वंडर ये है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं, बाद में आने वाले तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइन पॉइंट्स मिलती रहती हैं, सैपलिंग लगाते रहते हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गई, नए ऐड होते जाते, नए नए पॉइंट्स मिलती रहती। बहुत युक्ति से समझाया जाता। बाबा कहते बहुत गुह्य गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं। बाबा बच्चों को बहुत गुह्य रमणीक बातें सुनाते जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहाँ तक मेरा पार्ट है मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी, बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तहान की रिज़ल्ट मालूम होती है ना,
इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट पवित्रता है। जब तक बाबा की याद नहीं रहती, बाप की सर्विस नहीं करते, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। जब तक बाबा की याद नहीं रहती, अच्छे से याद नहीं किया, सेवा नहीं की, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है। रावण को भले जलाते हैं, परंतु जानते नहीं कि ये कौन है। रावण को जलाते हैं, किसी को पता नहीं कि ये कौन है। दशहरा बहुत मनाते हैं। अब तुम्हें वंडर लगता, राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, फिर बंदरों का लश्कर लिया, ऐसा कब हो सकता है क्या? कुछ भी समझते नहीं। तो जब प्रदर्शनी में आते हैं तो पहले पहले बताना चाहिए कि भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य होंगे। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग है, वही महाभारत लड़ाई भी है। बाबा आकर राजयोग सिखाते, विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म, एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है, शांति कैसे हो सकती है? कितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए, कितना लड़ते हैं। बाबा कहते अब मैं उन सब को आपस में लड़ाए मक्खन तुमको देता हूँ। बाबा समझाते जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार, विश्व के मालिक बनोगे। मैं नहीं बनूंगा। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं, परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं। तो क्या ये देना हुआ? अगर समझते हैं कि हम देते हैं तो ये तो बड़ी इंसल्ट करते हैं ना। अगर किसी की बुद्धि में ये आ जाता है मैंने शिव बाबा को दिए 5 रुपये, तो ये तो समझो हमने दाता की इंसल्ट कर दी। अहो भाग्य कि हमें सफल करने का अवसर मिला। बाबा तुम्हें कितना ऊंच बनाते। तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, बाबा तुम्हें 5 करोड़ देते हैं। कौड़ी से हीरे जैसा बना देते। ऐसा कभी संशय नहीं लाना चाहिए कि हमने शिव बाबा को दिया। ये कितना भोला नाथ है। ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए वर्षा लेते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? शुद्ध विचार से देना है। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वो कोई भूखा है क्या? नहीं, समझते हमें दूसरे जन्म में मिलेगा। अब तुम्हें बाबा कर्म, अकर्म, विकर्म की गति समझाते। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा, क्योंकि रावण राज्य है। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते। अब तुम्हें उस दुनिया में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा। बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते जहाँ कोई विकर्म नहीं होगा। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? मैं कच्चा सराफ नहीं हूँ जो लेवे और फिर काम ना आए, फिर भर के देना पड़े। मैं पक्का सराफ हूँ। कह देंगे ज़रूरत ही नहीं है, फिर बाबा यही कहेंगे कि अब तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। 1 मिनट साइलेंस। आज की मुरली पे विचार करें। आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या क्या कहा। पहली पॉइंट, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि में गला देना है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। कर्म कर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना। कर्म कर्म विकर्म की गति बुद्धि में रख के अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना। वरदान है अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव।
अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ, केयरफुल रहो, दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। याद की, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से मालूम पड़ेगा आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकते। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी भी हार नहीं हो सकते। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।